हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम पे अगर हम पहले कुछ बात करें कि क्या होता है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हमारे बचपन में थे, तब हमने फॉर्मूला देखा था a+b² का। चलो सबसे पहले a+b⁴ का, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, a+b², ये हमने कहीं से रट के सीखा या फिर जैसे भी हमने उस टाइम पर रटा होगा, तो a² + 2ab + b²। देन a+b, फिर थोड़ा सा हम और बड़ा हुए तो उसके बाद में हमने a+b³ का फॉर्मूला देखा। वो हमें समझ में आया a³ + 3a²b + 3ab² + b³। ठीक है, फिर थोड़ा सा और टाइम लिया, a+b⁴। ठीक है, a+b⁴ का होता है a⁴ प्लस, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता दूं कि मुझे a+b³ का फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद नहीं रहता। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब जो कहते हैं रटा हुआ होता है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अभी मैं कैसे लिख पा रहा हूँ उसकी हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, a+b⁴ का होता है a⁴ प्लस 4a³ प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे यहीं तक बात करते हैं। a+b⁴ 2, a+b⁴ 3, a+b⁴ 4। ठीक है, अच्छा अब हम ये बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट नहीं, बेसिकली रिजल्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक ये चीज देखो, आपने जब पहली बार a+b² का फॉर्मूला पढ़ा होगा तब आपने इसी फॉर्म में पढ़ा होगा कि a² + 2ab + b²। a² + b² + 2ab क्यों नहीं पढ़ा? मतलब आंसर तो सेम ही आता ना, a² फिर प्लस का b² लिखो फिर प्लस 2ab लिखो। और आई कैन गारंटी कि आपने कहीं भी पढ़ा होगा, इसी फॉर्म में पढ़ा होगा बुक के अंदर तो। ठीक है, a² + 2ab + b²। a² + b² बहुत रेयर कहीं पे आपने देखा होगा तो देखा होगा, अदरवाइज इसी फॉर्म में देखा होगा। ऐसा इसी फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? क्यों a² + b² + 2ab नहीं होता, या फिर ये सिर्फ इसी फॉर्म में क्यों लिखी बात है? इसका रीजन हम जानेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो यहां से कुछ ऐसे रिजल्ट पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अगर हम पावर की बात करें, अच्छा हमने कुछ मिस कर दिया, चलो बीच में एक और लिख देते हैं। क्या इसको कर देते हैं a+b⁴ 1। ये क्या हो गया? a+b। ठीक है, ये ऐसा कैसे ही आ गया। और अगर अब ऊपर बात करें a+b⁴ की, ये 1 हो गया। अगर हम पावर के साथ में टर्म्स का रिलेशन, नंबर ऑफ टर्म्स का रिलेशन निकालें तो क्या निकल जाएगा? अगर जितनी पावर है टर्म्स उससे एक ज्यादा है। पावर 0 थी, टर्म 1 आई। पावर 1 थी, टर्म 2 आई, a+b। पावर जब 2 थी तो कितनी टर्म्स आई? 1 2 3। पावर जब 3 थी तो टर्म्स कितनी आई? 4। ठीक है, पहला रिजल्ट हमने ये देखा कि जब भी हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं a+b⁴n का, तो अगर n पावर है तो हमें टर्म्स कितनी मिलती है? n+1 मिलती है। ओके, सेकंड थिंग ये कि फर्स्ट टर्म देखो, किसी भी फॉर्मूले में देखो, फर्स्ट टर्म हमने a से शुरुआत की, a+b के अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर बढ़ रहे हैं, a की पावर कम हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है, और कितनी? 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ पे a की पावर 1 ही बची, और यहाँ पे a की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 3 थी, यहाँ पे a² हुआ, यहाँ पे a की पावर 1 बनी, यहाँ पे a की पावर 0 बनी। 4 थी a की पावर, फिर यहाँ पे क्यूब बनी, फिर यहाँ पे स्क्वायर पे आया, फिर यहाँ पे a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 0। और b देखोगे तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। b की जो पावर है वो 1 1 करके इंक्रीज हो रही है, a की जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है। कितनी? 1 1, टर्म बाय टर्म। जैसे इस टर्म से इस टर्म पे आए तो एक डिक्रीज हुई है, इस टर्म से इस टर्म पे आई तो a की पावर डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो दो रिजल्ट देखे अभी तक हमने। पहला, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ में इसकी जो पावर होती है a+b की। सेकंड, a की जो डिग्री होती है, a की जो पावर होती है वो 1 1 कम होती है, b की पावर 1 1 इंक्रीज होती है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या कि a+b की जो पावर है, जैसे कि इस वाली में देखो a+b की पावर 1 है, तो इसमें इस टर्म की पावर कितनी है? a की पावर 1 है, और सेकंड टर्म की वैल्यू भी कितनी है? b की पावर में 1 है। ठीक है, इसमें देखो a+b की होल स्क्वायर, a+b की पावर कितनी है? 2। सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात करो, a की पावर कितनी है? 2। सेकंड टर्म की बात करो, a की पावर कितनी है? 1 प्लस b की पावर कितनी है? 1 1 + 1 2।
थर्ड टर्म की बात करो, b की पावर कितनी 2, जितनी यहाँ पे पावर होगी वहां उतनी ही पावर यहाँ पे हर एक टर्म की होगी। ए बी है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये ओवरऑल 2 बना दे रहा है। यहाँ पे क्यूब है तो देखो इस टर्म की पावर 3 है, इस वाली टर्म में 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये 2 है, ठीक है। और लास्ट टर्म पे क्या है 3, यहाँ पे बात करें 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4 और लास्ट में पावर 4, ठीक है। तो ये कुछ हमने 3 रिजल्ट देखे अभी तक कि ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं मतलब ठीक है, समझ गए आप लोग कि मैंने क्या क्या रिजल्ट बोले। अब देखो हमने बात की थी शुरू में कि ये इसी फॉर्म में क्यों लिखा हुआ होता है, चलो इस पे अभी थोड़ा सा और बात करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, मतलब ये यहां से हमने फॉर्मूला इसको कैसे जनरेट कर दिया। चलो एक चीज हमें अभी तक समझ में आ गई, अगर हमें a + b की पावर n का फॉर्मूला, अब यहां से हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां से हमें a + b की पावर n का फॉर्मूला निकालना है, बनाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो पहली टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर में लिख देंगे जितनी यहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे हम डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अगर पावर 4 है तो a की पावर 4 लिख दो, फिर a की क्यूब आई, फिर a का स्क्वायर आया, फिर a की पावर 1 आई, फिर a की पावर 0 आई। सेकंड टर्म को क्या करना है, पहली बार में b की पावर 0, फिर 1 लाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जहां तक जा रहा है n वहां तक, ठीक है। चलो तो हमें a और b का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी हमें a + b की पावर n मिलेगी तो हमें कुछ इस तरीके से उससे डील करनी है। कैसे, सबसे पहले n लिखेंगे, फिर एक पावर कम कर देंगे a में से, फिर एक पावर और कम कर देंगे, ऐसे करते करते 0 तक, और b के साथ में अपोजिट करना है, सबसे पहले 0 फिर एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सेकंड थिंग, कांस्टेंट का क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 6 आ रहा है, ये कांस्टेंट हमें कैसे पता चलेंगे, कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट मान लो, चलो कि ये कोफिशिएंट हमें कैसे पता चलेंगे कि यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट आना है। चलो इस चीज पे और डील कर लेते हैं। अब अगर हमें ये पता चल गया कि a की कौन सी पावर, b की कौन सी पावर आने वाली है, और साथ में अगर हमें कोफिशिएंट भी पता चल गया, तब तो हम फिर कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो उस चीज पे हम काम करते हैं, हम बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब, इंडिसेस का मतलब ये समझना, इंडेक्स इंडिसेस की पावर, मतलब सीधी सिंपल लैंग्वेज में हम पावर की बात कर रहे हैं कि पावर कितनी है, ठीक है। इंडेक्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, ये कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो अगर इंडेक्स 0 थी, कोफिशिएंट 1, इंडेक्स 1 हुई, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे स्प्लिट होगा इसमें, ये देखना पावर 1 हुई, ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। एक बार पहले पूरा देखना, उसके बाद में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 टर्म्स में स्प्लिट हो गया, 1 and 1। जब इसकी इंडेक्स 2 हुई तो देखो क्या होगा, साइड में 1, इस साइड भी 1, और बीच के अंदर इसका और इसका सम 1 + 1 2, ठीक है। जब इंडेक्स 3 हुई, इंडेक्स क्या है, पावर, ठीक है, साइड में 1, साइड में 1, यहां पे क्या आएगा 1 + 2 का सम कितना 3, यहां पे क्या आएगा 1 + 2 + 1 का सम 3। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम चलो, इंडेक्स जब होगी हमारी 4, साइड में 1 1, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, साइड में 1 1, यहां पे क्या टर्म आएगी 1 + 3 का सम कितना हुआ 4, यहां पे क्या आएगा 3 + 3 का सम कितना हुआ, सॉरी 6 होगा ना, और यहाँ पे 3 + 1 का 4, 3 + 1 का सम 4, और यहाँ पे 1। तो यहां तक समझ में आया हमने क्या किया कि जो मिडल में जो टर्म आ रही है वो उसके ऊपर वाली दोनों टर्म का सम है। यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये 1 + 2 का सम है, 2 + 1 का सम, इधर 3 आया है, इधर कौन सी टर्म आएगी 1 + 3 का सम, यहाँ पे 3 + 3 का सम, यहाँ पे 3 + 1 का सम 4, ठीक है। यहाँ चलो 5 का भी लिख लेते हैं ऐसे, 5 का लिखना हो कैसे लिखोगे, साइड में दोनों में 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या टर्म आएगी 1 + 4 का सम विच इज 5, 4 + 6 का सम 10, 6 + 4 का सम 10, 4 + 1 का सम 5, और ये आपका 1, ठीक है। ये जब आप 5 करोगे तो तब आएगा। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करोगे, जब आपकी इंडेक्स 0 थी, इंडेक्स 0 थी, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। जब आपकी इंडेक्स 1 हुई, जब आपकी पावर 1 हुई, तब कोफिशिएंट क्या है 1 और 1। इसका मतलब देखो, ये तो हमने देखा था ना, जितनी इंडेक्स होगी टर्म्स उससे एक ज्यादा आएगा। इंडेक्स 0 टर्म 1, इंडेक्स 1 टर्म्स 2, इंडेक्स 2 1 2 3, इंडेक्स 3 1 2 3 4, मतलब एक ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स 1 हुई तो 1 and 1, कोफिशिएंट देखो इसका भी 1 इसका भी 1 है। जब आपकी इंडेक्स 2 हुई तो 1 2 1, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 1।
जब आपकी इंडेक्स 3 हुई 1 3 3 1, जब आपका ये 3 हुआ कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट 1, जब 4 हुआ 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ठीक है, अब समझ में आया इसी ऑर्डर में क्यों लिखते हैं। अगर हम पहले b स्क्वायर लिख दे तो वो थोड़ा सा गलत तो नहीं होगा, बट जो हमने अजम्पशन हमारी बना रखी है उस रूल्स को मान लो, फिर उस अजम्पशन को मान लो, थोड़ा सा वहां पे हमें दिक्कत आने लग जाएगी। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते तो फिर ये 1 to 1 कैसे फॉलो होता। चलो फॉलो नहीं भी होता, आंसर चलो हमें मिल रहा है, बट एक जनरलाइज हम एक वे निकालते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। तो a प्लस बी की पावर 4 है, तो अब यही टर्म हमें यहाँ पे लिखनी है, फिर 4a क्यूब b, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में a एक माइनस होना चाहिए, ये हमारे ठीक है, ये हम ऐसे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पास्कल ट्रायंगल के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल पे। अब देखो ये एक्चुअल के अंदर आया कैसे है। अगर हम इन टर्म्स की बात करें तो देखो सेकंड थिंग एक और देखो, चलो यार हमने a प्लस बी की पावर 5 निकाल लिया, a प्लस बी की पावर 6 निकाल लिया, क्वेश्चन ये आ गया कि a प्लस बी की पावर 13, a प्लस बी की पावर 13 को आप निकालो। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि हमें 6 के लिए पहले निकालना पड़ेगा, फिर 7 8 9 10 11 12, तब जाके हम 13 पे आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर वाले का सम चाहिए होता है। जैसे मान लो अगर मुझे 6 चाहिए होता, यहाँ पे 6 चाहिए होगा, तो वो 1 प्लस 5 की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 5 प्लस 10 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 5th रो ही नहीं निकालूंगा तो मैं 6 के ऊपर कैसे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर वाले का सम चाहिए। तो अगर मुझे 13 निकाला तो मुझे 12 तक भी निकालना पड़ेगा, 12 के लिए 11 11 के लिए 10, तो काफी लेंथी प्रोसेस है। 13 क्यों 27 हल लो, अब ऊपर के 26 फ्रॉम रो निकालने थोड़ी बैठेंगे, काफी टाइम टेकन हो जाएगा। इसके लिए नया मेथड। चलो अब देखो इस पे बात कर लेते। पहले मैं बीच में ये वाले मिटा रहा हूं, प्लस वाले, ये आप समझ गए कैसे बनाए वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल ही है ना, ट्रायंगल की शेप आ रही नहीं आ रही, ठीक है। देखो नेक्स्ट थिंग, एक चीज लिखता हूं, फेमिलियर होनी चाहिए आप उस चीज के साथ में, क्या, NCR। NCR वो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये पता है क्या है, n हमारा हम वो लेंगे जो पावर में होगा। एक्चुअल के अंदर ये जो है ये NC0, n क्या है 0, तो ये क्या है 0C0, 0C0 की वैल्यू 1 होती है। कैसे 0C0 मतलब 0 फैक्टोरियल, मतलब n भी 0 है r भी 0 है, नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0C0 आएगी। सेकंड थिंग क्या है, अब पावर 1 हो गई, पहली टर्म 1C0, दूसरी टर्म 1C1, 1C0 और ये वाली टर्म क्या है 1C1। 1C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, सही सा काम है, आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक तो मुझे डिस्कस करना है NC0 के ऊपर, शायद लास्ट टाइम भी किया था बट वापस देख लो। NC0 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है 0 फैक्टोरियल, n माइनस r, n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। नेक्स्ट थिंग NCN, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है n फैक्टोरियल, n माइनस r, n माइनस n 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो NC0 NCN की वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो 0 जैसा कि 5C5 और 5C0 दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये 1C0 1C1। अच्छा जो R होता है नीचे वाली जो टर्म होती है ये 0 से लेके n के बीच में ही वेरी करती है, n से बड़ी नहीं करते हम कि NC2 मतलब 1C2 कर दिया 1C3 कर दिया, ऐसे हम डील नहीं करते अभी। अब ये N2 हो गया, ये वाली वैल्यू क्या है ग्रीन मार्कर 2C0, क्या है 2C0, ये क्या है 2C1, ये क्या है 2C2। देखो NC0 हमेशा 1 आने वाला है, NCN हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है। बीच वाली टर्म का खेल होता है बस। ये 2C1 है, 2C1 की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करना 2 ही आती है। ये क्या है 3C0 3C1 3C2 3C3, ये क्या है 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5,
चलो इतना कुछ लिख दिया, तो एक आधा आपको वेरीफाई भी करवा दूं, आपको ये ना लगे कि मैं क्या लिखते जा रहा हूँ। कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो अपने सहूलियत के लिए। 5C3 की चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5C3 अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने 10 लिखा है, 10 आना चाहिए। देखो वैसे तो आपके खुद के प्रैक्टिस की चीजें हैं, बट फिर भी 5C3 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट करो, 5 इंटू 4 20 20 अपॉन 2 10, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिख रहे हम, सोची समझी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने अभी तक क्या देखा कि ये आपका पास्कल ट्रायंगल होगा। ये एक्चुअल में ये वाली वैल्यू, ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ना, इनकी वैल्यू 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो ये कांस्टेंट यहां से आ रहा है, कोफिशिएंट जो आपके ये यहां से आ रहा है, ठीक है। हमने पावर नहीं, अब आप यहां से a प्लस बी की पावर 5 निकाल सकते हो। क्या लिखोगे, a की पावर 5 लिखोगे, फिर प्लस 5 a की पावर 4 इंटू बी लिखोगे, फिर प्लस 10 इंटू a की पावर जितनी भी थी 5 4 3 और b का स्क्वायर, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, किस चीज पे आगे बढ़ना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि ये तो रो वाली चीजें हुई। रो मतलब हमें अगर a प्लस बी की पावर 27 निकालना तो हमें 26 रोज ऊपर की काउंट करनी पड़ेगी, तो वो काफी लेंथी प्रोसेस है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो उससे बचने के लिए हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब आएंगे हम एक्चुअल में हमारा जो काम है, एक सेकेंड। ओके तो देखो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करो, जनरल तरीका मतलब जनरल वो लिख लो, a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला वो क्या था, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ठीक है। ये आपका था a प्लस बी की पावर 4 का। अब देखो हमें क्या करना है, a प्लस बी की पावर n के लिए लिखना है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी n, n मतलब n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a प्लस बी की पावर n के लिए लिखना है, तो देखो a प्लस बी की पावर n, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख रहे हैं nc0, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये एक्चुअल में 4c0 है, ये 4c1 है, 4 नहीं है, ये 4c1 है, तो 4c1 की वैल्यू 4 होती है। ये क्या है 4c2 है जिसकी वैल्यू 6 होती है। nc0 a की पावर कितनी थी, a की पावर हाईएस्ट पावर आ जाती है शुरू में, a की पावर n हाईएस्ट जाती है, b की पावर 0 कर लो, ठीक है, प्लस nc1, b की पावर 0 वैसे 1 ही होता है, वो तो पता ही है, मतलब पता तो खैर है ही, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। nc1 a की पावर 1 माइनस करोगे, 4 से 3 पे नहीं ना, n-1 यहाँ पे n के लिए कर रहे हैं ना, n-1 और b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर 2 कम हो जाएगी अब, और b की पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी 0 से, ऐसे करके फिर ये प्लस बढ़ता जाता है। लास्ट टाइम क्या आती है, ncn पूरा आ जाता है 4c4 यहाँ पे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ncn a की पावर n-n हो जाता है जो 0, तो a की पावर 0 और b की पावर फाइनल मैक्सिमम चली जाती है b की पावर n। ये आपका a की प्लस b की पावर n के लिए, ठीक है। एक जनरल तरीका है, आपको n की वैल्यू 27 भी गिवन होगी ना, a प्लस बी की पावर 27, आपको करना है 27c0, ऐसे करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मोर ओवर हम क्या देखेंगे कि इसका एक प्रूफ होता है, बाइनोमियल थ्योरम जो हमने ये लिखा है इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ होता है। उस प्रूफ के लिए हमें क्या करना है कि एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ, उसकी सिर्फ अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें सिर्फ इसका बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ ही है वो, ठीक है। ये इसके इक्वल कैसे होता है इसका पूरा प्रूफ है, ठीक है। अभी के लिए ये रिजल्ट ध्यान में रखो कि ये ऐसे होती है, ठीक है। और इतना कुछ याद रखना या रटने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे देख ली है पहले भी। क्या करना है, सबसे पहले nc0 आते हैं, फिर nc1 nc2 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं जब तक लास्ट टर्म नहीं आ जाती। सबसे पहले a हाईएस्ट रहता है, फिर धीरे धीरे a 1 कम होता है, और जो b होता है वो शुरू में 0 होता है, एक एक इंक्रीज होता है, बस वही चीज हमने लिखी है। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी की पावर n जो है ये एक्चुअल में क्या है, सिग्मा समेशन कुछ भी मान लो r कुछ है, इसकी वैल्यू 0 से लेके n तक है, ठीक है। पहले मेरे को लिखने दो, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, तब समझ में आएगा। NCR ये है, a की पावर n-r है और b की पावर r है, ये चीज है। r की जो वैल्यू समेशन या सिग्मा क्या होता है, ये आपका प्लस दिखाता है कि r की वैल्यू 0, फिर प्लस r की वैल्यू 1 पुट करोगे, प्लस r की वैल्यू 2 पुट करोगे, प्लस r की वैल्यू 3, ऐसे करते हुए n तक जा रहा है तो n तक आप पुट करते हो, ठीक है। NCR
जब r की वैल्यू 0 थी तो nc 0 a की पावर n माइनस 0, तो a की पावर n और b की पावर 0। फिर जब 1 पुट करिए r की वैल्यू, r के लिए हमें 1 पुट करें तो nc1 आया n माइनस r n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर r मतलब b की पावर r यहाँ पे क्या है 1 है तो b की पावर 1, फिर ऐसे 2 के लिए 3 के लिए सबके लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा पक्का, ठीक है। उससे पहले अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं आज कुछ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ रिजल्ट्स जैसे कि यहाँ पे भी आप वही चीज नोटिस कर सकते हो, क्या a प्लस बी की पावर जो n है वहां पे हर टर्म के अंदर आपको वो मिलेगी। जैसे यहाँ पे n है, n माइनस 1 प्लस 1 कितना हुआ, n हुआ, n माइनस 2 प्लस 2 कितना हुआ, n हुआ, लास्ट में भी n मिल रहा है आपको। a प्लस बी की पावर n ही रहने वाली है जो यहाँ पे, तो वहां पे हर टर्म में आपको एक पावर n तो मिलेगी मिलेगी, a और b का चाहे कंबाइन करके मिल जाए। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म थी वो हाईएस्ट में थी, फिर 1 1 उसमें डिक्रीज हुआ है, और जो सेकंड टर्म थी वो यहाँ पे 0 थी, फिर 1 1 करके उसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सेम चीज वही है। और यही हमारे रिजल्ट से, एक हमारा रिजल्ट था कि a डिक्रीज हो रहा है, b इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड थिंग हाँ ठीक है, एक ये था कि a प्लस बी जो हमारा है वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं आज की। फिर क्वेश्चन ये है कि अच्छा हाँ, एक चीज और करना, अगर सपोज करो b की जगह माइनस बी आ जाए तब क्या करोगे। ये तो a प्लस बी था, a माइनस बी आ गया तो क्या करोगे। कुछ नहीं करना, जहां इस वाले एक्सप्रेशन में जहां जहां b है वहां पे आपको माइनस का b पुट कर देना है। अच्छा सपोज करो, क्या सपोज करना है कि यहाँ पे अगर आपका माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ गया, अब क्या करोगे, यहाँ पे तो b है ही नहीं, इस सम में b है, इसकी जगह आपने क्या लिखा, माइनस का b लिखा, माइनस बी की पावर 1 माइनस बी होता है, माइनस यहाँ से हटाओ यहाँ पे लगाओ, ये टर्म माइनस हो गई। यहाँ पे माइनस का b पुट किया, माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का b हो जाता है, तो क्या है, ये प्लस की प्लस रहेगी। तो जिसकी पावर में, जिस टर्म में b की पावर ओड है वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जो वाली टर्म, जिस टर्म में b की पावर पॉजिटिव है वो वाली टर्म पॉजिटिव नहीं, b की पावर इवन है वहां पे वो टर्म पॉजिटिव रहेगी। n पे डिपेंड करेगा, n अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो लास्ट टर्म पॉजिटिव रहेगी, और अगर n यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, n अगर इवन है तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, n अगर ओड है तो ये वाली टर्म नेगेटिव रहेगी, ठीक है, ओड है तो नेगेटिव रहेगी। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, और सपोज 3 बार बोल दिया मैंने क्वेश्चन पे चलने के लिए, 2n हुआ तो वो खुद करो फिर, ठीक है, खुद करो, मतलब n की जगह 2n पुट कर देना, बाकी देखना क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो बेसिकली a की पावर a प्लस बी की पावर n ये हमारा होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली। पहला क्वेश्चन आपका कि 1 माइनस 2x की पावर 5 कैलकुलेट करो, एक्सप्रेशन लिखो 1 माइनस 2x की पावर 5 का। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, 5 से 0 इससे कंपेयर करके लिखना है, 5 से 0, 1 की पावर n, 1 तो 1 पड़ा रहने दो, b की पावर तो 0 होती है, फिर 5 से 1, a की पावर n माइनस 1, ये a है ये b है, a की पावर n माइनस 1, 1 तो पड़ा रहने दो, b की पावर 1 है, b की पावर 1 मतलब 2x है, 2x नहीं माइनस का 2x है, तो ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है इस टाइम पे, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या आएगा, 5 से 2 आएगा, 1 को पड़ा रहने तो 2x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस के 2x नहीं, तो वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे करके आप एक्सपेंड कर देना, हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये वाला, मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर वही करवाया मैंने। सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1000। आपको ये बताना है ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है। देखो 1000 के साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको डील करना है इस नंबर के साथ में, ठीक है। 1000 तो अपने आप में एक, मतलब इसको इससे क्या सोल्व करोगे इससे आगे। इसमें देखो 1.1 को आप क्या लिख सकते हो। क्वेश्चन से पहले एक बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्या है। हमने इतनी देर से क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी की पावर 4 का क्या सिस्टम है। यूज कहाँ पे लेंगे इसको, तो देखो सपोज करो कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है। आपके पास में कुछ तरीके हैं जिससे आप 97 का स्क्वायर निकाल सकते हो। पहला 97 इंटू 97 करोगे, ठीक है, 97 मल्टीप्लाई 97। अब जितना भी टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप उसमें टाइम लगाओगे, ठीक है। सेकंड सबसे इजी, कैलकुलेटर पे जाओ, करो, इतनी मतलब इतनी मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा कैलकुलेटर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, 97 का लिख सकते हो 100 माइनस 3 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो पता है कैसे ओपन करते हैं, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो होगा कि 97 इंटू 97 भी सोल्व कर सकते थे, ये निकालेंगे। अच्छा ठीक है, 97 की पावर 4 आ गया तो क्या करोगे, 97 इंटू 97 इंटू 97 इंटू 97 में 4 टाइम मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे,
तो लेकिन जबकि ये थोड़ा इजी है, आपको पता है इसकी पावर 4 क्या होता है, तो बस आपको ए की जगह 100 पुट करना है, बी की जगह -3, ओपन कर दो, हो जाएगा। चलो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। 1.1 को हमने लिखा है 1 + 0.1 की पावर 10,000। करो कंपेयर, लिखो पहली टर्म NC0, n क्या है 10,000, 10,000 C0 a की पावर n, a क्या है 1, 1 की पावर n 1, छोड़ो, b की पावर 0 है ही नहीं। सेकंड 10,000 C1 a की पावर 1 की पावर क्या आएगा 10,000 - 1 मतलब 9999, 1 की पावर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, b की पावर 1 आ रहा है इस बार, तो 0.1 की पावर 1। ठीक है, मैं 1 की पावर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो वैसे भी 1 ही रहेगा। प्लस अब क्या आएगा वही 10,000 C2 0.1 की पावर 2। अच्छा एक चीज नोटिस करो, अगर आपके पास में a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव, तो आपके पास में कोई नेगेटिव टर्म नहीं आने वाली, हर एक टर्म आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगी। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, आपको नेक्स्ट टाइम भी क्या कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगी, काफी सारी टर्म्स आएगी। अभी क्या है 10,000 C0, 10,000 C1, 10,000 C2, ऐसे करते हुए लास्ट तक जाएगा 10,000 C 10,000 तक, काफी सारी टर्म्स है। उसको मैंने सपोज डिनोट किया Q से, Q क्या है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, Q आपको क्या दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव कुछ भी एक वैल्यू दे रहा है, कितनी भी हो सकती है, हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे डील करो, इसकी वैल्यू NC0 में बताया था कितना होता है 1 होता है, प्लस 10,000 C1 कितना होता है 10,000 होता है। कैसे देखोगे, चलो देखते हैं। 10,000 C1 यहाँ पे मैं एक बॉक्स में कर देता हूँ, 10,000 C1 तो दिखेगा ही नहीं यार इतना, तो चलो यहाँ पे बोर्ड पे करते हैं 10,000 C1, क्या करोगे 10,000 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल कितना 1 फैक्टोरियल इंटू 10,000 - 1 9999, ठीक है, इसका फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हो इंटू 9999 का फैक्टोरियल, इससे ये कट बचा क्या 10,000, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है 10,000 आ गई, इंटू 0.1 प्लस कोई पॉजिटिव वैल्यू Q, आगे 10,000 इंटू 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1000, मल्टीप्लाई करना 1000 आ गया। अब ये क्या बना 1001 प्लस Q, Q कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, क्या ये 1000 से बड़ा है, बिल्कुल 1001, उसमें कुछ ऐड और हो रहा है तो वो ऑब्वियसली 1000 से बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व, खत्म। नहीं मैं कुछ शॉर्ट में नहीं करा रहा हूं यार, पूरा बता के करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक चीज प्रूव करनी है, क्या उस प्रूफ, अच्छा चलो पहले लिख देता हूं, प्रूफ क्या करना आपको, n की r की वैल्यू 0 to n 3 की पावर n n c r इज इक्वल टू 4 की पावर n, समझ में आ रहा है, 3n NCR ये n है, NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n। काम करो बाइनोमियल थ्योरम लिखो, क्या होती है शॉर्ट फॉर्म वाली, जो सिग्मा r की वैल्यू 0 to n a की NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है, ये होती है। कंपेयर करो, ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होगी, क्यों a प्लस बी की पावर n 4 की पावर n। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4 आ रही है, एक तरीके से देखा जाए अगर आप कंपेयर करो तो दोनों को, a प्लस बी की पावर 4 आ रही है, यहाँ पे चलो ये सिग्मा वाली टर्म आ रही है, सिग्मा वाली टर्म आ रही है, NCR है, NCR आपका है a इंटू एन माइनस आर बी आर, a इंटू एन माइनस आर बी आर, सॉरी यहाँ पे r है आपका, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे r है, b की पावर r 3 की पावर r, कंपेयर करो b की पावर r 3 की पावर r, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यहाँ पे रखो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सिंपल, यहाँ पे पुट करो। अब आपका क्वेश्चन कर लो, क्या करोगे, आपने 4 की पावर n को लिखा 1 प्लस 3 की पावर n, लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 को क्या लिखा है 1 प्लस 3 लिखा, 1 प्लस 3 क्यों लिखा है, हमने सोल्व किया था a प्लस बी से कंपेयर करके, वहां से हमें a की वैल्यू 1 मिली है, b की वैल्यू 3 मिली है, तो a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, r की पावर 0 to n
NCR, n कितना है, n ही है, C, R की वैल्यू कितनी निकाली है, R की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, क्यों ही निकालेंगे, हमें सिर्फ A B का पता है, A और B। A क्या था 1 की पावर n माइनस आर, A क्या है 1 की पावर n माइनस आर, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहने वाला है, उससे मतलब नहीं है। B की पावर R, B क्या है 3 की पावर R, ठीक है, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बता सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कर लो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।